दोस्तों फिर से स्वागत है एक नए वीडियो लेक्चर में। आज हम सीखने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हमने 11 वीडियोस में टेंस को कवर किया है और ये टेंस की लास्ट वीडियो होने वाली है, इसलिए वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। आइए शुरू करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में मुख्य क्रिया के साथ यानी सब्जेक्ट के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होंगी। साथ ही साथ समय के साथ से का प्रयोग होता है। से के लिए सिंस या फॉर का प्रयोग किया जाता है। सिंस का मतलब है पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित समय, जैसे सुबह से, कल से, शाम से। अगर इस प्रकार के वाक्य आते हैं तो उनके साथ सिंस का प्रयोग किया जाता है। फॉर का मतलब है ड्यूरेशन ऑफ टाइम, समय का अवधि। इसका मतलब है 2 दिनों से, 2 घंटों से, 2 सालों से। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन या इस प्रकार के वाक्य आते हैं तो उनके साथ फॉर का प्रयोग किया जाता है। जैसे राहुल सुबह से खेल रहा होगा, वह 2 घंटे से पढ़ रही होगी। अगर आपने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को अच्छे से सीखा है तो वहाँ पे आपको मिलेगा मुख्य क्रिया के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। और इसमें भी सेम आपको क्या है, मुख्य क्रिया के साथ रहा होगा, रही होगी, ये पहचान लगता है। लेकिन उसमें समय नहीं था। जैसे राहुल खेल रहा होगा, वह पढ़ रही होगी, लेकिन वहाँ पे समय नहीं था। और इस टेंस में यानी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में समय का प्रयोग किया जाता है। जैसे राहुल सुबह से खेल रहा होगा, सुबह से। वह 2 घंटे से पढ़ रही होगी। तो इसमें क्या है, समय का प्रयोग किया जा रहा है। इसीलिए दोनों में बस यही फ़र्क होता है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर है। आइए हम शुरू करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस से, यानी सकारात्मक वाक्य। स्ट्रक्चर इस प्रकार से है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। स्ट्रक्चर में विल हैव बीन का प्रयोग किया जाएगा। आप आई और वी के साथ शैल का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर हम लोग विल का सबके साथ विल का प्रयोग करते हैं। यह सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन का प्रयोग करना है। उसके बाद वर्ब का चौथा रूप आएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट और सिंस या फॉर और टाइम। और मैंने पहले ही बता दिया किसके साथ सिंस लगता है, किसके साथ फॉर लगता है। आइए हम वाक्यों को देखते हैं। पहला वाक्य है, रोहित सुबह से खेल रहा होगा। रोहित सुबह से खेल रहा होगा। रोहित विल हैव बीन। उसके बाद क्या है, खेलना का प्ले होता है। चौथा फॉर्म क्या होता है, प्लेइंग। और यहाँ पे ध्यान देना, सुबह से यह निश्चित समय है, उसके पहले क्या लगेगा, सिंस लगेगा। तो वाक्य इस प्रकार से बनता है, रोहित विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। रोहित सुबह से खेल रहा होगा। अगला वाक्य में देखते हैं, वे लोग 6 घंटे से काम कर रहे होंगे। 6 घंटे से ये क्या है, एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, इसलिए इसके साथ फॉर का प्रयोग किया जाता है। सेंटेंस इस प्रकार से बनेगा, दे विल हैव बीन वर्किंग फॉर 6 आवर्स। दे विल हैव बीन वर्किंग फॉर 6 आवर्स। वे लोग 6 घंटे से काम कर रहे होंगे। अब हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव बीन प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। यहाँ पे आप ध्यान देना कि स्ट्रक्चर में विल के बाद नॉट और हैव बीन लगाना है, बाकी बस सेम लगाना है। वर्ब का चौथा रूप
ऑब्जेक्ट आएगा और उसके बाद सिंस या फॉर और उसके बाद टाइम आएगा। वाक्यों को देखते हैं। राहुल सोमवार से नहीं खेल रहा होगा। सोमवार से, ये क्या है, एक निश्चित समय है, तो उसके साथ क्या लगेगा, सिंस का प्रयोग किया जाएगा। वाक्य इस प्रकार से बनेगा, राहुल विल नॉट हैव बीन प्लेइंग सिंस मंडे। राहुल सोमवार से नहीं खेल रहा होगा। राहुल विल नॉट हैव बीन प्लेइंग सिंस मंडे। अगला वाक्य है, वह 2 दिनों से काम नहीं कर रही होगी। कर रही होगी, नहीं कर रही होगी, क्या एक लड़की है, शी का प्रयोग किया जाएगा। शी विल नॉट हैव बीन वर्किंग फॉर 2 days। यहाँ पे 2 दिनों की बात की गई है, इसलिए समय का अवधि है और उसके साथ क्या प्रयोग किया जाएगा, फॉर का। सेंटेंस इस प्रकार से बनता है, शी विल नॉट हैव बीन वर्किंग फॉर 2 days। अब हम देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। स्ट्रक्चर है WH फैमिली प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का चौथा रो प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले क्या आता है, विल आता है और उससे पहले मैंने WH का प्रयोग किया है। अगर वाक्यों में क्या, कब, कैसे, कौन, कहाँ, अगर इस प्रकार के वाक्य आते हैं, जैसे वो कब से खेल रहा है, वो सुबह से कहाँ खेल रहा है, यानी इस प्रकार के वाक्य आएंगे तो उसके साथ आप WH का प्रयोग करना है, अन्यथा नहीं करना है। अगर वाक्य में WH का प्रयोग नहीं किया गया है, नहीं पूछा जाता है, तो इसका प्रयोग नहीं करना है। सीधा विल से शुरुआत करना है। विल सब्जेक्ट, उसके बाद हैव बीन, उसके बाद वर्ब का चौथा रूप ऑब्जेक्ट और सिंस या फॉर प्लस टाइम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वाक्य को देखते हैं। रोहित सुबह से कहाँ खेल रहा होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, कहाँ खेल रहा होगा, कहाँ क्या है, WH फैमिली से पूछा गया है और कहाँ का अंग्रेजी होता है वेयर। तो वाक्य इस प्रकार से बनेगा, पहले WH आएगा, विल सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है रोहित, हैव बीन और चौथा रो ऑब्जेक्ट। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन इस प्रकार से इसका सेंटेंस बनेगा, वेयर विल रोहित हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। कहाँ, उसके बाद विल, रोहित, हैव बीन और सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि WH हमेशा क्या है, WH फैमिली हमेशा सबसे पहले आता है क्वेश्चन सेंटेंस के, इसलिए यहाँ पे वेयर पहले आया है। वेयर विल रोहित हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। रोहित सुबह से कहाँ खेल रहा होगा। अगला वाक्य देखते हैं, क्या राम और श्याम सोमवार से काम कर रहे होंगे। क्या राम और श्याम सोमवार से काम कर रहे होंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, 2 व्यक्तियों के नाम है राम एंड श्याम। तो वाक्य इस प्रकार से बनेगा, विल राम एंड श्याम हैव बीन वर्किंग सिंस मंडे। सोमवार है इसलिए क्या है, ये एक निश्चित समय है, उसके साथ सिंस का प्रयोग किया जाता है। अगला वाक्य देखते हैं, श्याम किसके साथ 2 दिनों से काम कर रहा होगा। यहाँ पे देखिए किसके साथ, ये क्या है, WH फैमिली से पूछा गया है, यानी किसके साथ का अंग्रेजी होता है विद हुम। अब वाक्य बनाते हैं, विद हुम विल श्याम हैव बीन वर्किंग फॉर 2 days। विद हुम विल श्याम हैव बीन वर्किंग फॉर 2 days। श्याम किसके साथ 2 दिनों से काम कर रहा होगा। यहाँ पे 2 दिन का बात किया गया है, इसलिए यहाँ पे 4 का। अब हम देखेंगे इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। WH फैमिली प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट हैव बीन प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस क्वेश्चन मार्क। वाक्यों को देखते हैं, क्या रोहित सुबह से
नहीं खेल रहा होगा। सुबह से यानी सिंस मॉर्निंग। विल रोहित नॉट हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अगला वाक्य है वो किसके साथ 2 सालों से काम नहीं कर रही होगी। 2 सालों से यानी समय का अवधि है, इसके साथ फॉर का प्रयोग किया जाएगा। किसके साथ? विद हुम। ये क्या है? WH फैमिली से पूछा गया है, तो वाक्य इस प्रकार से बनेगा विद हुम विल शी नॉट हैव बीन वर्किंग फॉर 2 years। वो किसके साथ 2 सालों से काम नहीं कर रही होगी। दोस्तों, आज इस वीडियो के साथ मैंने सभी टेंसेस को कवर किया है। अगर आपने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के सभी वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियोस के लिंक अवेलेबल है, उन वीडियोस को ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।